गुलरेज जी, मुझे लगता है मैं चाह रही थी संजय जी की बात पूरी हो जाती फिर मैं आपके पास आती, लेकिन फिर भी जितना वो बोले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। उनको लग रहा है कि इतनी बार गए हैं, जहां तक उनने बोला इसी को आगे बढ़ाऊंगी कि कई बार जा चुके हैं, कई बार बात हो चुकी है, बावजूद जो चीन है वो असली पूरी जो उसकी एक इमेज है वो वही दिखाता है। मतलब ड्रैगन कभी सुधरने वाला नहीं है। अरुणाचल को लेके तमाम चीजें जो आ रही हैं ये ठीक नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की खामी है, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। नहीं, कांग्रेस को जो लग रहा है वो लग सकता है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बातें कर रही है, कितनी बार मिले हैं, उतनी बार मिले हैं, ये क्या है कि अपने पापों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, संजय जी आपको याद होगा कि माओ से नेहरू जी कितनी बार मिलते थे, उसके बाद क्या हुआ, चौवनलाई से कितनी बार मिले थे, चौवनलाई को खुद इन्होंने दिल्ली बुलाया था नेहरू जी ने, उसके बाद क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। तो और उसके बाद भी आप ये देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन हो या कांग्रेस के दूसरे कालखंड हो, चीन से इनके क्या संबंध रहे हैं, किस प्रकार से चाइना ने इनकी फंडिंग की है, उन सब चीजों को वाटर वॉश करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हमने चीन के साथ न केवल सख्ती से पेश आए हैं, बल्कि अपनी भारत भूमि का एक कण भी नहीं जाने दिया है। आज चीन को हम उतनी ही सशक्त रूप से या उससे भी ज्यादा सशक्त रूप से जवाब देते हैं जितनी ताकत से चीन हमारे ऊपर आघात करता है, हम प्रतिघात करते हैं। और अभी की बात देखिए, बहुत सारी चीजें सरकार जो है वो कहेगी भी नहीं, संसद में मिलिट्री भी नहीं कहेगी। मैं नामजद कह रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार है शिव अरोड़, इसमें हंसने की बात नहीं है कांग्रेस को। शिव अरोड़ ने क्या बताया आज कि उनके सोर्सेज बताते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस, हमारे पास मतलब हमारी मिलिट्री के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि चीनी आएंगे, और हम घात लगाकर बैठे थे उनके लिए कि ये आज की रात को आएंगे, क्योंकि बादल भी काफी थे, सैटेलाइट दिख नहीं रही थी। इन सब चीजों का फायदा लेकर उन्होंने घुसने की कोशिश की, और हमने बड़ी नंबर्स में उनके ऊपर अटैक किया, उनको भागने पर मजबूर किया, और बहुत सारों को हमने कैप्चर भी कर लिया, और लगभग 2-2.5 घंटे तक हमने उनको पकड़ के रखा। उसके बाद हमने उनको रिहा किया है। और आज जो चाइना के स्टेटमेंट आया है ना कि बॉर्डर पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, नॉर्मलसी है, ये चीन की तरफ से आया है, ये ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि हमने शक्ति का प्रदर्शन किया है। तेजपुर में जिस प्रकार से हमारे जेट्स बैठे हैं, बंगाल में हमने जिस प्रकार से राफेल इंस्टॉल कर रखे हैं, और राफेल जो है वो बंगाल से ही अरुणाचल पहुंचने में बहुत कम समय लेता है, इसलिए वहां पर राफेल को रखा है और दूसरे जेट्स को तेजपुर की एयरबेस पे रखा है। तो इन सब चीजों के कारण ही चीन आज समझ रहा है कि हिंदुस्तान से आप लड़ नहीं सकते। चीन केवल शक्ति की भाषा को जानता है, और मुझसे पहले जो विदेश मामलों की जानकार बैठे वो सही कह रहे हैं। देखिए, चाइना का एक विजन है, वो अपने आप को कहता है कि हम जो है हम सेंट्रल रिपब्लिक है, हम सेंट्रल किंगडम है। मतलब सेंट्रल किंगडम का स्टेटस ये होता है, उनकी व्याख्या में देखें कि बाकी सारे देश जो है सैटेलाइट स्टेट की तरह चीन के आसपास घूमे। तो वो उनका कॉन्सेप्ट है, वो उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और शी जिनपिंग का भी वही मिशन है। तो वो तो बिल्कुल हरकत करता है, और आप ये सोचिए भी वक्त कि चीन सुधर जाएगा। देखिए, चीन के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, चीन के साथ कॉपरेशन भी होगा, उसी प्रकार से जैसे अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है और कॉपरेशन भी हो रहा है। लेकिन अंततोगत्वा हमको चीन के साथ निर्णायक बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ मतलब मैं खुल के बोल रहा हूं कि हो सकता है आज नहीं, कल, परसों, 1 दशक बाद, 2 दशक बाद जंग होगी चीन के साथ, फाइनल जंग चीन के साथ होगी। लेकिन जब तक कॉन्फ्लिक्ट भी होगी, कोऑपरेशन भी होगा, क्योंकि चीन जो सप्लाई चेन से दुनिया की उसमें बहुत आगे है, और आगे आया है पिछले 40 साल में। जो चीज 40 साल में उसको आप 4 साल में खत्म नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मान के चलिए कि अब का भारत अलग भारत है। जब भी युद्ध होगा, मैं आपको कह सकता हूं कि हम आखिरी आदमी तक लड़ेंगे, और वो आखिरी आदमी हिंदुस्तानी नहीं होगा, वो आखिरी आदमी या तो फिलिपीनियो होगा, या फिर वो वियतनामी होगा, या मलेशियन होगा, या इंडोनेशियन होगा। इसीलिए आज हम क्वाड में भी काम कर रहे हैं, हम अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं। हम भारत भूमि से जितनी दूर हो सकेगा जाके लड़ेंगे उस पर, इसीलिए हम नेवी को भी हमारी एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी। संजय